लेकिन खुशहाल क्या रहेगा, ऊपर से ले भी ले रहा है, सबको ले भी ले रहा है, नेता लोग ले भी ले रहा है। और इसलिए ठेकेदार लोग थूक पालिश करते हुए निकलते जा रहा है। उन लोगों को अगर दबाव दिया जाए तो पुलिस प्रशासन इसको फिर आगे पीछे किया जा रहा है। इस हिसाब से किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा है। केनेलेर निजेर मन मर्जी अनुसारे बनाচ্ছে ওরা আর মাল মেটেরিয়াল সহি রূপে না ডালছেন, যার কারণে দরার পড়ে গেছে ওয়ার প্লেটে। सपनों की नहर थी, उम्मीदों का सहारा थी, लेकिन भ्रष्ट निर्माण की किसानों की उम्मीदों पर दरार उतारा। जो पानी खेतों तक पहुंचना था वो अब सवाल बनकर व्यवस्था के सामने खड़ा है। यह तस्वीर है ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ईचागढ़ प्रखंड की, जहां करीब 20 किलोमीटर लंबी नहर केनेल का निर्माण लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को खेतों तक सिंचाई का पानी पहुँचना है, ताकि ये धान, सब्जी और अन्य फसलों की बेहतर खेती कर सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी निर्माण कार्य पूरी तरह पूरा भी नहीं हुआ है और ग्रामीणों का आरोप है कि कई जगह पर नहर में दरारें पड़ने शुरू हो गई। कुछ स्थानों पर पानी आगे बढ़ने की वजह पीछे की ओर लौटना दिखाई दे रहा है। यही ढलाई वाले हिस्सों में बारिश के बाद गिट्टी भी बाहर दिखने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। उनका आरोप है कि सीमेंट का मात्रा कम और अन्य सामग्री का अनुपात सही नहीं रखा गया, जिसकी वजह से नहर की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अधूरा नहर में ही दरारें आने लगी है तो पूरी बनने के बाद यह कितने वर्षों तक टिक पाएगी? क्या करोड़ों रुपए की ये योजना किसानों के लिए वरदान बनेगी या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी? किसान वर्षों से इस नहर का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पानी खेतों तक पहुंचेगा और खेती आसानी होगी, लेकिन मौजूद स्थिति देखकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। अब लोगों की मांग है कि निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए और यदि कहीं अनियमित मिली तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। আমরা তো বুঝছি যে 20 কিলোমিটারের যে এই কেনেল যে বনছে জনতার যে সিঁচাইয়ের সাধনের জন্য, মনে হচ্ছে যে আমরা আশা করেছিলি যে আগে এই মোটামুটি 20 কিলোমিটার অন্দরের যত গ্রাম ক্ষেত্র যেগুলো পাওয়া আছে তার সিঁচাই ভালো সিরেই হবে। লেকিন দেখছি আগে দিকে যে কেনেলের নিজের মন মর্জি অনুসারে বানাচ্ছে ওরা আর মাল মেটেরিয়াল সহি রূপে না ডালছেন, যার কারণে দরার পড়ে গেছে ওয়ার প্লেটে। কোনো অধিকারী নাই, কোনো বিধায়ক না, আর এই সংসদ না, কেউ যাঞ্চ করতে আসছে নাই। আর এই কেনেল বিভাগকে দেখছি কেউ ইয়ার উপরে দেখভাল কিছু নাই। মনে হচ্ছে যে এটাই সবাইকার মিলিভগত পার্সেন্টেজ লাগা আছে, আপনার মন মর্জি যে যেটা পাচ্ছে করেই চলছে। তো এটা জনতার আমরা তো চিন্তা করি যে ভালো বনুক আগে দিকে, আর আনেওয়ালা সময়ে যে সিঁচাই প্রবন্ধটা যেমন এই ক্ষেত্রের ভালোভাবে হোক এই বলি নিয়ে আমরা আশা করি। এই 35 করোড় টাকার লাগত আমরা শুনেছি যে 35 করোড় লাগতের এই কেনেল পিসিসি হচ্ছে। তো আমাদের আশা আছে যে ভালো করেই ঠিকাদার যেমন এটা ভালোভাবে বানায়, হ্যাঁ, আর আনেওয়ালা সময়ে আমাদের সিঁচাই যেমন खेती बाड़ी যেমন ভালো হয় এই বলিয়ে নিয়ে আমি। दादा क्या बोलिएगा, आपका गांव के समीप 15-20 किलोमीटर केनेल का निर्माण हो रहा है, जगह जगह पर दरार हो रहा देखने को मिल रहा है। यहाँ तो लग रहा है कि गलत सामग्री का उपयोग करके जो है केनेल निर्माण हो रहा है, 37 करोड़ की लागत से बन रहा है। कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत खराब स्थिति हुआ है और देखने में लग रहा है, पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि चलिए अच्छा कुछ सिंचाई होगा, जनता का दोनों फसल उपजाऊ हो जाएगा, यहाँ कुछ खुशहाल रहेगा। लेकिन खुशहाल क्या रहेगा, ऊपर से ले भी ले रहा है, सबको ले भी ले रहा है, नेता लोग ले भी ले रहा है। और इसलिए ठेकेदार लोग थूक पालिश करते हुए निकलते जा रहा है। उन लोगों को अगर दबाव दिया जाए तो पुलिस प्रशासन इसको फिर आगे पीछे किया जा रहा है। इस हिसाब से किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा है। जनता का जमीन भी जा रहा है, जनता का जमीन भी जा रहा है, इसका कोई बैठक ही नहीं, हिसाब किताब नहीं, यही सब हो रहा है। और सांसद हो, विधायक हो, संसद विधायक तो मतलब इलेक्शन में दरवाजा क्या बोलते हैं कि जनता का जूता चप्पल पकड़ने में भी तैयार हो जाता है। और अब जनता को 5 साल वही पीछे जनता को
उन लोगों का जूता पकड़ने में लग जाएगा। जब जनता ऐसा इस- समस्या में पड़ जाते हैं तो आता पता नहीं रहता आता पता नहीं रहता है, यही सब कारण है। लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए, ताकि सभी नेताओं को निवेदन किया जा रहा है कि इस चीज़ को जांच किया जाए बढ़िया ढंग से, ताकि जनता खुशहाल रहे। आपको क्या लग रहा है, यहाँ बांध के पूरा भी नहीं हुआ है और जगह जगह पर फट रहा है, तो ये जो केनल है कितना दिन तक टेकेगी? ये मुश्किल से लगता है 1-2 बारिश के बाद कुछ इधर उधर टूटने का नौबत में आ जाएगा, यही सब स्थिति है। क्या अपील रहेगा प्रशासन विधायक संसद पर? हम लोग चाहते हैं कि इसको जांच हो, बढ़िया से काम हो, निगरानी हो बढ़िया से, ऐसा किया जाए ताकि किसी भी जनता का दिक्कत ना हो। कि सालों साल दोनों फसल अगर खेती होता है तो अच्छी बात है। चलिए धन्यवाद।